सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती का एक और बहुत बड़ा दावा सामने आया। अब दावे पे दावे आखिरकार क्या होता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक झूठ अपना पेश करती हुई नजर आ रही। चलिए एक बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें रिया चक्रवर्ती एक दावा कर रही है। सुशांत केस में रिया के दावे पर सवाल बहुत बड़ा उठने लगा रिया चक्रवर्ती के ऊपर। सुशांत सिंह को लेकर रिया के दावों पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने दावे अभी तक हो चुके हैं मगर कुछ अच्छी और सच्चाई बाहर निकल कर नहीं आई है भाई। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू सुशांत के साथ यूरोप ट्रिप से जुड़ी बातें शेयर की थी। रिया ने कहा था कि सुशांत को क्लॉस्ट्रोफोबिया था। इसका मतलब भी बताऊंगा आपको, क्लॉस्ट्रोफोबिया था। पिछले साल यूरोप ट्रिप के लिए फ्लाइट में बैठने से पहले सुशांत ने फोबिया दूर करने के लिए मोडाफिनिल दवा ली थी। मोडाफिनिल दवा किस लिए होती है वो भी आपको भी पता चल ही जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये दवा क्लॉस्ट्रोफोबिया के मरीजों को नहीं दी जाती। अब क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसके मरीजों को बंद जगहों में जाने से परेशान या घुटन महसूस होती है। कुछ मरीजों पर इतना असर होता है कि उन्हें लिफ्ट या MRI मशीन जैसी जगहों पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। समझ में आया कुछ यहाँ पर आपके मैटर। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसी दवाइयाँ ज़्यादातर फ्लाइट में या फिर हवा में जब हुआ करते थे या फिर ज़्यादा हाइट वाली चीज़ में या फ्लाइट में सफ़र करने से पहले लेते थे, और सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा कुछ भी मरज़ ऐसा कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत खुद फ्लाइट जहाज़ उड़ाने के ऊपर विश्वास रखते थे और हर एक चीज़ के ऊपर वो बिलीव किया करते थे। यहाँ पर ये सुशांत सिंह राजपूत का ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है। ये फ़ोटो जब चांद पर ऐसा कुछ जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, कुछ खोज में लगे हुए होते हैं, तो ये ड्रेस जो पहनी हुई है, ये ड्रेस जो है वो उस कंडीशन में पहनते हैं। और रिया का कहना है कि इन सारी चीज़ों से डर लगता था सुशांत सिंह राजपूत को, जिसकी वजह से वो पहले दवा लेते थे फिर उसके बाद में ऐसा करते थे। कहाँ तक की सच्चाई है इस बात के अंदर, कहाँ तक की नहीं है। और जो वो दवा लेते थे वो दवा उस चीज़ के लिए भी नहीं थी, वो दवा उस कंडीशन के लिए थी जो जब ज़्यादा नींद आती है, उस कंडीशन में दवा दी जाती है ताकि बंदा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करे, एनर्जी फील करे पूरी बॉडी के अंदर। इस तरह की वो दवा सामने आती है। हालांकि अगर इन सारी बातों को हम एक ही लेवल पर अगर हम देखें तो वो ड्रग्स की टैबलेट्स होती हैं। वो अलग अलग फ्लेवर्स में, जो अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं इनके, जिस तरह का जूस वगैरह होता है, तो उस जूस के फ्लेवर में वो ड्रग्स की टैबलेट्स मिलाई जाती हैं कि हम जिससे जूस पिएँ हमें उसी का टेस्ट आए। तो वो चीज़ अगर जो है वो हम किसी जूस में डाल दें तो वो तभी अपना असर दिखा देती है और जल्दी से वो गोली जो है उसके अंदर मेल्ट हो जाती है, जिससे कि पता भी नहीं चल सकता। और अगर हम उसको पिएंगे तो हमें ये चीज़ भी फील नहीं होगी कि हम क्या चीज़ पी रहे हैं, हमें ये पता लगेगा कि हम जूस पी रहे हैं। तो इतना उसका जो है वो इफ़ेक्ट होता है और अपना जो असर दिखाती है वो 30 मिनट के दौरान ही वो अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी दवाइयाँ रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थी, जो अब तक मामला बाहर आया। रिया के एक के बाद एक दावे अब तक झूठे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि जैसे स्टेटमेंट अपडेट्स बाहर निकल कर आती रहेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।